गणतंत्र दिवस। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं तो हम सब की गणतंत्र दिवस के साथ जुड़ी अपनी अपनी यादें हैं। पहली याद तो वो 4 लड्डू वाली याद जो स्कूल से हमें मिला करते थे, बूंदी के लड्डू। और दूसरी याद यह है कि पापा के साथ स्कूटर पे आगे एक छोटा झंडा पकड़कर बजाज के स्कूटर पे पूरे शहर का चक्कर लगा के आना। लेकिन मेरी गणतंत्र दिवस के साथ एक तीसरी याद जुड़ी हुई है। वो तीसरी याद यह है कि क्योंकि गणतंत्र दिवस के आसपास सारी सब्जियां काफी तादाद में आती थी और काफी सस्ती हो जाती थी, उस समय एक बड़ा प्रायोजन घर पे होता था और उस प्रायोजन की मुख्य कार्यकर्ता होती थी हमारी दादी, जिनके पीछे पीछे घर की सारी बहुएं चला करती थी। और दादी का प्रायोजन होता था अचार डालने का। सर्दियों के दिन में छतों पर भीनी भीनी ठंड के बीच में अचार डालने की कार्रवाई की जाती थी और उस अचार का इंतजार ना सिर्फ घर के लोगों को बल्कि मोहल्ले पड़ोस के लोगों को भी रहता था। और मेरी दादी उस अचार में अपना प्यार, अपनी जान, अपने सारे जज्बात घोल के डाल देती थी। तो आज की ये कविता मेरी दादी और उनके अचार के नाम। नमस्कार दर्शकों, प्रोजेक्ट 108 की 102वीं कड़ी की कविता में आपका स्वागत है। आज की कविता का शीर्षक है अम्मा और अचार। एक अरसा हो गया छतों को चहके खुशबुएं महके, एक अरसा हो गया। शुरू करते हैं आज की कविता। अपने हाथों से बरनी में प्यार डालती थी, अपने हाथों से बरनी में प्यार डालती थी मेरी अम्मा, सर्दियों में अचार डालती थी। अपने हाथों से बरनियों में प्यार डालती थी मेरी अम्मा, सर्दियों में अचार डालती थी। क्या नींबू, क्या गोभी, क्या मूली, क्या मिर्च, क्या नींबू, क्या गोभी, क्या मूली, क्या मिर्च, सबको एक साथ डालती थी। अपने हाथों से बरनियों में प्यार डालती थी। चुन चुनकर छांटते हुए अंदाज लगाती थी, चुन चुनकर छांटते हुए अंदाज लगाती थी। वो शक्ल देख के अचार का स्वाद बताती थी। आंखों में उसके अलग पैमाने लगे थे, आंखों में उसके अलग पैमाने लगे थे। अंगुलियों से मसालों के अंदाज बताती थी। अचार चाहे मीठा हो या खट्टा हो या चटपटा, अचार चाहे मीठा हो या खट्टा हो या चटपटा, सबको सूती कपड़े लपेट धूप लगाती थी। अचार चाहे मीठा हो या खट्टा हो या चटपटा, सबको सूती कपड़े लपेट के वो धूप लगाती थी। बताती नहीं थी पर बुरी नजरों से बचाती थी। मेरी अम्मा सर्दियों में अचार डालती थी। हमें बरनियों के पास देखकर वो खूब खिजाती थी, हमें बरनियों के पास देखकर वो खूब खिजाती थी। पास बैठकर उनके दिन भर हम बंदरों से बचाती थी। 2-4 दिन में हल्का सा खोल कर दिखाती थी। कितनी कसर है बाकी बहुओं को वो बताती थी। होते ही तैयार फिर छोटी बरनियां आती थी, होते ही तैयार फिर छोटी बरनियां आती थी। पहले बेटियों की फिर बेटों की भरी जाती थी, पर उन सब से पहले अपने ठाकुर जी को और फिर हम बंदरों को भोग लगाती थी। मेरी अम्मा अचार में अपनी जान डालती थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर अम्मा को घेर लेती, मोहल्ले की औरतें अक्सर अम्मा को घेर लेती और अचार की विधि जानकर ही दम लेती। मोहल्ले की औरतें अक्सर अम्मा को घेर लेती और अचार की विधि जानकर ही दम लेती, पर लाख कोशिशों के बाद भी वैसा नहीं बना पाती थी, क्योंकि हमारी अम्मा वो तो आप जानते ही हैं, अपने हाथों से बरनी में प्यार डालती थी। मेरी अम्मा सर्दियों में अचार डालती थी। उम्मीद है ऐसी ही कोई यादें आपकी भी होगी अपनी दादी, नानी, अपनी माँ, अपनी मौसी, अपनी बहन, अपनी बुआओं के साथ में। उन सभी महिलाओं को नमन है जिन्होंने हमें ये स्वाद दिए हैं और उम्मीद करता हूं आपको मेरी कविताएं पसंद आ रही होंगी। प्रोजेक्ट 108 कविताओं में हम अंतिम दौर में हैं, ये आप सब जानते हैं। और मेरा YouTube चैनल है सड़क कवि, जहां आप मेरी अन्य कविताएं सुन सकते हैं, उन्हें लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर एक नई कविता के साथ हाजिर होगा आपका अपना ये सड़क कवि। तब तक के लिए नमस्कार।
शुक्रिया। शुभ रात्रि।